यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं भाग करना। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे भाग करना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम तीन ही एग्जाम्पल लिए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को और अब अच्छे से पूरा देख लेते हैं। और इन तीनों एग्जाम्पल में हमने अलग अलग कंसेप्ट बताया है ना। अगर इन तीनों एग्जाम्पल को अब अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपसे भाग करना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम तीनों एग्जाम्पल में हमने अलग अलग कंसेप्ट बताया है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं, मतलब कि पहले एग्जाम्पल को, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको 2 से पहले भाग लगाना है ना। तो जब भी हम भाग करते हैं तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है, अगर यहाँ पे 1 अंक है तो अंदर भी पहले हम 1 अंक को लेके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 की पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है। चलिए पढ़ते हैं। 2 का 2 तो 2 ने 4, 2 बार में 4 आ जाता है, इस प्रकार से रख लेंगे। अब इसको यहाँ पे घटा लेंगे, है ना। तो 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमको 1 अंक उतारना रहता है ना। तो यहाँ पे 8 उतरेगा नीचे। अब हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 कितने बार में आता है। तो 2 का 2 तो 2 ने 4, 2 तय 6, 2 चक्कू 8, तो 4 बार में 8 आ जाता है। तो इस, है ना, यहाँ पे जो 8 है इसको उतार देंगे। 4 बार में 8 आया तो यहाँ पे देखो 8 में 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को भी यहाँ पे उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा। अब फिर हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 कितने बार में आता है। 2 एक कम 2, एक ही बार में आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पे उतार देंगे, है ना। देखिए इसी प्रकार से आपको भी करना है भाग, है ना। तो यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 अंक उतारेंगे। हमको ध्यान देना है, जब भी हम भाग करेंगे कट जाएगा तो 1 1 अंक उतारा जाता है ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, 6 नीचे आएगा। तो अब फिर हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है ना। तो 2 का 2 तो 2 ने 4, 2 तय 6, 3 बार में 6 आएगा तो 3 को यहाँ पे रखना है और 6 यहाँ पे रखना है। तो अभी इसको यहाँ पे घटा देंगे, देखिए, है ना। तो पूरी तरह से यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से हमने भाग बहुत ही अच्छे से लगा लिया, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम दूसरे सवाल को यहाँ पे सोल्व करते हैं, मतलब कि अब 3 से भाग लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 3 सवाल लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि हम तीनों सवाल में अलग अलग कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, है ना। तो चलिए दूसरे सवाल को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको 3 से भाग लगाना है ना। तो हम बताएं कि अगर हम यहाँ पे 1 अंक है तो अंदर भी 1 अंक को पहले लेके चलेंगे, है ना। और हमको देखना है कि अगर 1 अंक लेते हैं तो क्या है, इस अंक से हमेशा अंदर वाला 1 अंक बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 1 अंक है ना तो अंदर का एक पहला जो अंक है बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ा है तो भाग जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, है ना। को ध्यान देना है, यहाँ पे 7 आ जाए फिर 7 से ज़्यादा ना हो, है ना। अगर ज़्यादा होगा तो कम ले लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, है ना। 3 तिरकाई 9। तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 को रखेंगे और यहाँ पे 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे भाग करने के बाद 1 अंक उतारना रहता है, तो 1 अंक यहाँ पे उतार लेंगे तो 12 हो गया। अब हमको यहाँ पे, है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 कितने बार में आता है। तो 3 चक्को 12, 4 बार में आता है 12, है ना। तो 4 को यहाँ पे रखेंगे और 12 को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 2 में 2 कटेगा तो कट जाएगा, 1 में घटाएंगे तो घट जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ से 1 अंक उतारेंगे 8 को, तो यहाँ पे 8 को उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 उतरेगा इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे देखना है 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरकाई 9, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा 2 ही बार पढ़ेंगे ना। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 को उतारेंगे, अब इसको घटा लेंगे। तो 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अब फिर यहाँ पे देखो 4 है तो इस 4 को यहाँ पे उतार लेंगे नीचे, है ना, 1 अंक। तो यहाँ पे 4 उतरेगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 आया, 24 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 3 अट्ठे 24, 8 बार में 24 आ जाता है जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 में 4 घटे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, कट गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट में जो 8 बचे, इस 8 को भी उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 नीचे। अब हमको फिर यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 के पहाड़ा में 8 है फिर 8 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 आएगा तो 2 ही बार पढ़ेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6, अब इसको यहाँ पे घटा लेंगे तो 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अंक नहीं बचा, तो अभी यहाँ पे हम नहीं उतार सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस 3 से भी छोटा है ना, तो भाग नहीं जाएगा। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष फल हो जाएगा। देखिए 3 से भी भाग लगा लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे सवाल को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। चलिए अब यहाँ पे तीसरे सवाल को भी सोल्व करते हैं। इसमें हम बताएं कि अलग कंसेप्ट हमको सीखने को मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको सवाल भी देंगे, है ना, अगर इसको आपको समझ में आ जाता है भाग करना तो।
तो वीडियो के लास्ट में आपको सवाल भी देंगे, उसको भी आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ध्यान देना है, क्या बताएं, जब भी भाग किया जाएगा तो सबसे पहले अगर यहाँ पे एक अंक है तो अंदर भी एक अंक को लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब हम एक अंक लेते हैं तो क्या होता है, इससे छोटा होता है अंदर वाले एक अंक, है ना। तो अब दोनों अंक को हम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 23 हो गया। अब हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 के पहाड़ा में 23 है, फिर 23 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 चौको 20, 5 25, 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है, जो कि क्या इससे छोटा है और ज़्यादा नहीं होना है ना। कहने का मतलब ये है कि 5 का पहाड़ा हमको पढ़ना था, है ना, 23 आ जाए, फिर 23 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आता है, जो कि इससे ज़्यादा है ना। तो हम 4 ही बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 चौको 20, है ना, 20 आता है 4 बार में। तो यहाँ पे 3 में 0 घटाएंगे तो 0 नहीं घटेगा तो 3 उतरेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कट जाएगा ना, मतलब घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अंक उतारेंगे, 0 उतरेगा यहाँ पे, है ना। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 कितने बार में आता है ना, या फिर 30 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, 5 चौको 20, 5 25, 5 छः का 30, 6 बार में 30 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे 30 को उतार लेंगे और यहाँ पे घटा देंगे, है ना। 0 में 0 घटे कुछ नहीं बचेगा, 3 3 घटे तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से हमको एक अंक उतारना रहता है ना, तो एक अंक उतार लेंगे यहाँ पे एक को। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक अंक उतारे हैं तो अभी भाग नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे छोटा है तो फिर एक अंक उतारेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जिस वक्त हम एक अंक उतारे रहते हैं, अगर उसी वक्त एक अंक और उतारना पड़े तो सबसे पहले यहाँ पे हमको 0 रखना पड़ता है ना। उसके बाद इस अंक को उतारेंगे जो अगला नंबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अंक जिस वक्त उतारे रहते हैं अगर छोटा रहता है या भाग नहीं जाता है, अगर दूसरी अंक भी रहता है तो उसको उतारना पड़े तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे भागफल में 0 रखते हैं। उसके बाद यहाँ का जो भी अंक है उसको उतारते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 उतारता और यहाँ पे हम 0 रखते हैं ना। अब यहाँ पे 0 है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे 0 है तो 0 को रखें, है ना। यहाँ पे क्या है कि जब भी 2 अंक एक साथ उतारना पड़ जाए तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रखा जाता है ना, ये भाग का नियम है। उसके बाद अब हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 के पहाड़ा में 10 आए, फिर 10 से ज़्यादा ना हो। तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10, तो 2 बार पढ़ते हैं 10 आ जाता है ना। तो यहाँ पे इसको घटा लेंगे, तो 0 में 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में घटाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो पूरी तरह से कट गया, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से भी हमने बहुत ही अच्छे से भाग लगा लिया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको भाग दिया जाए तो ठीक इसी प्रकार से इसी कंसेप्ट के साथ आपको भाग कर लेना है ना। तो चलिए अब हम आपको सोल्व करने के लिए सवाल भी यहाँ पे दे देते हैं, है ना। तो आपको भाग करना है 3 6 2, है ना, और यहाँ पे 4 आपको भाग करना है 2 से, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग करने के लिए दे देते हैं यहाँ पे 7 2 0, है ना। यहाँ पे 8 1, इसको भाग करना है आपको 3 से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों सवाल को आपको अपने कापी में उतार लेना, इनको सोल्व करके हमको कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर हमको बताना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।